नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे जीवन्या चैनल में। मेरा नाम राज छेत्री है। मैं एक सीडीए चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूं। मैं पिछले 13 वर्षों से हमारे स्पेशल बच्चों के विकास के लिए काम कर रहा हूं। अगर आपका बच्चा स्पीच डिले के अंदर आता है, उसका लैंग्वेज अभी डिले चल रहा है, जितना इस उम्र में बच्चों को बोलना चाहिए उतना बच्चा नहीं बोल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है अपने बच्चे के साथ। तो वो 5 बातें क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। एज ए पेरेंट्स हम काफ़ी स्ट्रेटजीज़, काफ़ी तरीके इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चे के जो है लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चे का स्पीच आ जाए और बच्चा जो है बोलने लगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ। तो वो 5 बातें क्या हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नंबर 1, जो लैंग्वेज होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और दूसरा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज। ये क्या, इसका मतलब ये हुआ, एक्सप्रेसिव मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। और दूसरा होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव मतलब होता है रिसीव करना, कि कोई जो दूसरा बोल रहा है मैं उसको समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जब मैं कोई दूसरा बोलेगा मैं उसको सुनूंगा, तब मैं उसको फिर मैं बोल पाऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा जो लैंग्वेज डेवलप होता है किसी की हम बात करें, चाहे वो बच्चे का है या किसी टिपिकल बच्चे की बात करूं या स्पेशल बच्चे की बात करूं, लैंग्वेज हमेशा क्या होता है कि पहले रिसेप्टिव बच्चे का आता है, उसके बाद एक्सप्रेसिव आता है। मतलब पहले बच्चा जो है रिसीव करेगा, दूसरे की बातों को समझेगा, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे एक्सप्रेसिव करना सीखता है। इसलिए आपको क्या है कि कई बार पेरेंट जो है स्पीच, अगर बच्चे का डिले चल रहा है, लैंग्वेज इशू चल रहा है, तो बच्चे को बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि बच्चा बोल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना है कि हमें उसके रिसेप्टिव पे भी काम करना है। जितना ज़्यादा हम उसके रिसेप्टिव पे काम करेंगे, उसकी मतलब वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही वो जल्दी उसको समझेगा और एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आप जो है, अगर बच्चे का स्पीच डिले है तो आप उसके रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करिए। नंबर 2 में बात कर लेते हैं कि अगर बच्चे को स्पीच डिले हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जो है, अगर हम बच्चे को मोबाइल दिखाएंगे और मोबाइल में बच्चे को क्या है, पोएम वगैरह लगाएंगे, पोएम और स्टोरी लगा देंगे या कलर्स नेम लगा देंगे, तो बच्चा जो है जल्दी बोलना सीख जाएगा। और अक्सर पेरेंट्स कहते भी हैं कि नहीं, ये मोबाइल देख के बहुत कुछ सीखा है, ये मोबाइल देख के इसने पोएम गाना शुरू किया है, ABCD सुना देता है, काउंटिंग सुना देता है, बस बोलता नहीं है, बातें नहीं करता दूसरों के साथ, लेकिन ये सब चीज़ें करता है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सोचते हैं कि हम मोबाइल से जो है बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। और इसमें ये चीज़ ज़रूर हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा मोबाइल दिखाएंगे बच्चे को, तो बच्चा जो है फिर अपने में ही रहना सीख जाएगा, अपने में खोया खोया रहेगा। वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, दूसरों से बात नहीं करेगा, उसे दूसरों से कोई भी मतलब नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि बच्चे को आप मोबाइल कम से कम दें, ठीक है। और ये तो कहा जाता है कि जो बच्चे 2 साल तक के होते हैं उनको मैक्सिमम जो है आप हाफ एन आवर का मोबाइल दिखा सकते हैं, हाफ एन आवर पूरे दिन में। और अगर 5 साल तक का बच्चा है तो आप 1 घंटा मोबाइल दे सकते हैं उसको, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चे के साथ मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें उसकी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज डेवलप करने के लिए आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं, टीवी लगा के उसमें स्टोरी लगा के, पोएम लगा के कि बच्चा सीख जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नंबर 3 में बात कर लेते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जिस बच्चे का स्पीच डिले होता है, लैंग्वेज का इश्यू होता है, वो बच्चे अपनी जो नीड है, जो अपना एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वो बोल के तो नहीं करते हैं, तो वो इशारे ज़्यादा करते हैं। जैसे उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वो पॉइंट करके बता देंगे या आपको खींच के वहाँ तक ले जाएंगे, है ना, पर एक्सप्रेसिव नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं। तो जबकि हम जानते हैं कि बच्चा अल्फ़ाबेट्स वगैरह बोल देता है, ABCD काउंटिंग सुना देता है, कभी कभी पोएम अपनी धुन में गाता है, लेकिन जब बात करना होगा, जब उसको कुछ चाहिए होगा, तब वो इशारा करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी बच्चा इशारा करे तो उसके इशारे को आप इग्नोर करिए। जब भी इशारा करके कुछ मांग रहा है तो तुरंत उसको वो चीज़ मत दीजिए, ठीक है। और हो सके तो कोशिश कीजिए उसको वर्ड दीजिए उसका। इसमें 2 मेंबर की जरूरत पड़ेगी। एक तो रहेंगे बच्चा जिससे मांग रहा है, और दूसरा वो रहेंगे जो बच्चे को हेल्प करेंगे पीछे से, कि मान लो बच्चे को कुछ बिस्किट चाहिए, तो बच्चा बिस्किट की तरफ इशारा करेगा, तो जो साथ में दूसरे जो हमारे परिवार के सदस्य होंगे, वो बच्चे के लेवल में आके बच्चे से पीछे से जो है, अगर बच्चा इशारा कर रहा है तो उसको वर्ड देंगे कि बिस्किट दे दो, और जो दूसरा है मेंबर है वो उसको बिस्किट दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे के जब भी इशारा करता है उसको तुरंत वो चीज़ नहीं देनी है, जबकि उसको वर्ड देना है, उसको शब्द देना है वो चीज़ों का। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। कई बार ये देखा जाता है कि अगर बच्चे का लैंग्वेज डिले हैं, स्पीच डिले हैं, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही जो है स्पीच थेरेपिस्ट
कीन रहते हैं स्पीच थेरेपी करवाने के लिए बच्चे की। अच्छी बात है, स्पीच थेरेपी इसमें काम करेगी, हेल्प करेंगे स्पीच थेरेपिस्ट। लेकिन साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा छोटा है अभी, और जो छोटा बच्चा होता है उसका जो है सबसे मेन काम होता है प्ले, खेल, और खेल के द्वारा ही बच्चे का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। ये पूरा इसमें सर्वे हो रखा है ना, ये शोध हो रखा है पूरा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेलें, ऐसे खेल खेलें जिसमें जो है 2 जने सम्मिलित हों। ऐसा नहीं कि बच्चा आपने उसको पज़ल दे दिया, ब्लॉक दे दिया और बच्चा उसके साथ खेलने में लगा हुआ है। ऐसे खेल खेलिए जिसमें 2 जनों की ज़रूरत पड़े, आप भी बच्चे के साथ सम्मिलित हो जाइए। जैसे प्रिटेंड प्ले, जैसे चाय बनाना होता है, कोई ड्रामा वाला प्ले हो गया, इस तरह के आप खेल खेलिए बच्चे के साथ जिसमें दोनों लोगों की भागीदारी हो, ताकि बच्चा आपके साथ इंटरैक्ट करे, आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करे खेल के द्वारा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। एक और चीज़ बात करेंगे कि अगर बच्चे का लैंग्वेज डिले है, स्पीच डिले हैं, तो कई बार पेरेंट्स वेट करते हैं कि बच्चा जो है कोई बात नहीं, थोड़ा समय लेगा, बोलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको स्टॉप नहीं होना है, आपको जो है बच्चे का जो साथ जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू करना है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है वो कि जितना जल्दी हो सके बच्चे के डेवलपमेंट पे हस्तक्षेप करना। मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा अपनी एज के अनुसार बोल नहीं रहा है या चल नहीं रहा है या कोई टास्क नहीं कर पा रहा जो उसकी एज में करना चाहिए, तो उस स्टेज में क्या करते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जिसके तहत वहाँ पर हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, वो बच्चे के साथ उसके जो जो एरिया लैकिंग है उस पर काम करते हैं, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो वो शुरू से ही शुरू हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो ये जन्म से ही शुरू कर देते हैं अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम 5 साल तक के लिए। तो आप अपने बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, और एक और बात आ जाती है, अगर बच्चे का स्पीच डिले है, लैंग्वेज डिले हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, वो भी एक उसका जो लक्षण है उसमें एक स्पीच डिले भी आता है। ऐसा नहीं है कि स्पीच डिले बच्चे को है तो ऑटिज़्म ही होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑटिज़्म में भी स्पीच डिले होता है। इसलिए ये थोड़ा-सा हमें कोशिश करना चाहिए। अगर बच्चा 3 इयर्स का हो गया, 4 इयर्स का हो गया और अभी भी वो बोलता नहीं है, तो हमें उसका एक बार इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक से संपर्क करें, उनसे अपने बच्चे का असेसमेंट करवाएँ, ताकि जो अगर बच्चे में कोई हमें लगता है कि कुछ चैलेंजेज़ हैं, तो वो उसको देखकर उसका एक होम प्लान बनाकर आपको बता सकते हैं। तो ये जो स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, ये ज़रूर आप ट्राई करना अगर आपके बच्चे का लैंग्वेज डिले है, अगर बच्चे का स्पीच अभी डिले चल रहा है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मेरी वीडियो में कई पेरेंट्स ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि हमारा बच्चा स्पीच डिले है, पर ये करता है, ये नहीं करता है ना? काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्पीच डिले मेंशन करते हैं कि 4 इयर्स का है, लेकिन अभी बोलता नहीं है। क्योंकि 4 इयर्स होना, 3.5 साल, 4 साल हो गया है, बच्चा नहीं बोल रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। तो मैं इसके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि आप जल्द से जल्द जो है एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक से मिलिए और अपने बच्चे का जो है असेसमेंट कराइए। तो ये मेरे पॉइंट थे कि कैसे हम, अगर बच्चे का लैंग्वेज डिले है, तो क्या हमें स्टेप करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई आपके क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और मैं कोशिश करूँगा इसका रिप्लाई करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्ते।